हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम कुछ डाउट्स क्वेश्चन यहाँ पर रखने वाले हैं और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर है, आप लोग देख पा रहे होंगे। इसमें बोला गया है इफ वन इज एडजेसेंट टू 2, 4 एंड 6 देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नेसेसरली ट्रू। डाइस का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, अगर एक के जो पड़ोसी है वो कौन कौन है, 2, 4 और 6, तो हमें जो चार ऑप्शन है उनमें से बताना है कि जो नेसेसरली ट्रू है वो कौन सा रहेगा। तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम इनकी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो वहां पर बनाने की कोशिश करते हैं। कम से कम हम दो यहाँ पर बनाएंगे जिससे हमें आइडिया हो कि इसका आंसर क्या रह सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक ओपन डाइस यहाँ पर हम तैयार कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने एक ओपन डाइस यहाँ पर बना लिया है। यहाँ पर बोला गया है इफ वन इज एडजेसेंट टू 2, 4 एंड 6। वन है किस किस का पड़ोसी है, 2, 4 और 6 का। तो अगर वन को यहां पर रख दे, 2, 4 और 6 इसको रख दिया यहाँ पर। ठीक है, इनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसी पोजीशन में हो, लेकिन हम सपोज कर रहे हैं कि ऐसे है। तो नंबर कौन कौन बचे हैं, 3 और 5 बचे हैं। तो हो सकता है 3 यहाँ पर हो, 5 यहाँ पर हो। एक और केस हम यहाँ पर ले लेते हैं, दूसरा केस। ठीक है, ताकि हमें आसानी मिल जाए। अब वन यहाँ पर लिया था, हम वन को तो यहीं पर ले लेते हैं, लेकिन इनका केस है वो अलग कर देते हैं। 6 यहाँ पर ले लेते हैं, 2 यहाँ पर ले लेते हैं, 4 यहाँ पर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब 5 और 3 इनकी पोजिशन भी हम चेंज कर देते हैं, 3 और 5 कैसे भी हो सकते हैं ना। अब इसके हिसाब से हमें ऑप्शन देखने हैं। पहला ऑप्शन क्या है, 2 इज अपोजिट टू 6। क्या 2 है वो अपोजिट 6 बन पा रहा है? इस वाले केस में तो बन पा रहा है, लेकिन इस वाले केस में नहीं बन पा रहा, लेकिन दोनों केस सही है इसके हिसाब से। तो पहले वाला हमें क्या मानना है, गलत मानना है। ठीक है, दूसरा, 1 इज एडजेसेंट टू 3। क्या 1 है वो 3 का पड़ोसी है? इस वाले में तो 3 का पड़ोसी है, लेकिन इस वाले में देखो अपोजिट आ रहा है। ठीक है, तो दूसरा वाला भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तीसरा, 3 इज एडजेसेंट टू 5। 3 है वो क्या 5 का पड़ोसी है? बिल्कुल है, यहां पर भी है, यहां पर भी। आप कितने भी केस बनाओगे सभी में जो 3 है वो हमेशा 5 का पड़ोसी आएगा, एडजेसेंट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 4 की जो पोजीशन दे रखी है वो बिल्कुल पास में है। 3 और 5 जहां पर भी बैठेंगे वो दोनों पास में बैठेंगे। तो यहां पर ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। 3 इज एडजेसेंट टू 5, यानी कि 3 है वो 5 का पड़ोसी रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 39 इसमें दे रखा है ये इसका आंसर है ये वाला। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, वो ट्राई कर लेते हैं यहाँ पर कैसे बनाने, देखो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। इसमें बोला गया है इफ 1 इज अपोजिट टू 5 एंड 2 इज अपोजिट टू 3। फिर से बना लेते हैं। ये हमने एक ओपन डाइस बना लिया है। ठीक है, अब 1 है वो अपोजिट है किसके, 5 के। तो 1 यहां पर रख दिया, 5 यहां पर रख दिया, अपोजिट हो गए। दूसरा, 2 इज अपोजिट टू 3। 2 यहां पर रख दिया और 3 रख दिया यहां पर। ठीक है, एक केस ये हो गया। बचे कौन कौन से नंबर है, 4 और 6। तो हो सकता है 4 यहां पर हो, 6 यहां पर हो। एक और केस हम ले लेते हैं यहां पर। ओके, अब 1 और 5 यहां पर लिया था, तो 1 और इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। 1, 5 हम यहां पर ले लेते हैं, 2 और 3 ये अपोजिट थे, यहां पर आ गए। और 6 हमने यहां पर ले लिया, 4 हमने यहां पर ले लिया। अलग अलग केस में हमने इन दोनों को बना लिया है। अब हम ऑप्शन के ऊपर चलते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, 4 इज एडजेसेंट टू 3 एंड 6। क्या 4 है वो 3 और 6 का एडजेसेंट है? देखो 4 पहले केस में तो 3 का एडजेसेंट तो है, लेकिन 6 का क्या है, अपोजिट है। तो पहले वाला तो होगा नहीं, ये हो गया रॉन्ग। दूसरा देखते हैं, 2 इज एडजेसेंट टू 4 एंड 6। क्या 2 है वो 4 और 6 का एडजेसेंट है? पहले वाले केस में तो है। देखो 2 किसका साथ है, 4 के। और जब इसको क्लोज करेंगे तो 6 भी किसके साथ में आ जाएगा, 2 के साथ में आ जाएगा। यानी कि पहले वाले केस में ये सही है। दूसरे में देखते हैं, क्या 2 है वो 4 और 6 का एडजेसेंट है? बिल्कुल है। यहां से तो हम देख पा रहे हैं 6 का एडजेसेंट है, लेकिन जब इसको क्लोज करेंगे तो 4 भी कहां पर आ जाएगा, 2 के पास में आ जाएगा। यानी कि ये दोनों, ये जो है केस है, ये दोनों में सेटिस्फाई हो रहा है। और भी कोई भी हम यहाँ पर बनाएंगे, कोई भी केस बनाएंगे उसको भी ये सेटिस्फाई करेगा। यानी कि ऑप्शन बी क्या रहेगा यहाँ पर, राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला चेक कर लो। जैसे अगर हम ऑप्शन सी चेक करते हैं, 4 इज एडजेसेंट टू 5 एंड 6। क्या 4 है वो 5 और 6 के एडजेसेंट है? यहां पर जब क्लोज करेंगे तो ये 4 5 के एडजेसेंट तो है, लेकिन 6 के एडजेसेंट नहीं है। यानी कि ये वाला हो गया गलत, तीसरा।
चौथा, 6 इज एडजेसेंट टू 3 एंड 4। 6 है वो 3 और 4 के एडजेसेंट है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 6 4 के अपोजिट हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बाकी 3 हो गए गलत, जो दूसरा वाला है ये यहाँ पर क्या है, राइट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं। 41, if 1 is adjacent to 2, 3 and 5 then which of the following statement is necessarily true। ठीक है, फिर से केस बना लेते हैं। ये हमने एक ओपन डाइस बना लिया यहां पर। ठीक है, अब देखो 1 is adjacent to 2, 3 and 5। 1 हमने यहां पर रखा, इसके पड़ोसी कौन कौन है, 2, 3 और 5। बचे कौन कौन सा है, 4 और 6। हो सकता है ये ऐसे हो। दूसरा केस हम बना लेते हैं। दूसरा केस यहां पर देखो, 1 यहां पर लिया था, 1 तो यहीं पर ले लेते हैं, इनकी जो पोजीशन है वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, 5 यहां पर ले लिया, 2 यहां पर ले लिया, 3 यहां पर ले लिया और 6 यहां पर ले लिया, 4 यहां पर ले लिया। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए से। ऑप्शन ए, 4 इज एडजेसेंट टू 6। क्या 4 है वो 6 के एडजेसेंट है? बिल्कुल सही है। यहां पर भी हम देख पा रहे हैं ये जो केस है ये यहां पर सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ऑप्शन ए क्या रहेगा यहां पर, राइट आंसर। दूसरे बाकी आप लोग चेक कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम ऑप्शन बी को चेक करें, 2 इज एडजेसेंट टू 5। क्या 2 है वो एडजेसेंट है? क्योंकि हमें दिख रहा है कि यहाँ पर तो अपोजिट है, तो अपोजिट है तो एडजेसेंट हो नहीं सकता, यानी कि दूसरा वाला हो गया गलत। तीसरा, 1 इज एडजेसेंट टू 6। क्या 1 है वो 6 के एडजेसेंट है? यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये क्या है, यहाँ पर अपोजिट है, तो एडजेसेंट हो नहीं सकता, गलत हो गया। 1 इज एडजेसेंट टू 4। क्या 1 है वो 4 के एडजेसेंट है? इस वाले में तो है, इस वाले केस में तो हमें दिखाई दे रहा है कि एडजेसेंट है, लेकिन इस वाले केस में क्या है, अपोजिट है, तो ये वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया। आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। इफ 1 इज अपोजिट टू 2 एंड एडजेसेंट टू 3 एंड 4। ठीक है, फिर से बना लेते हैं। ये हमने बनाया ओपन डाइस। ओके, रखते हैं। इफ 1 इज अपोजिट टू 2, मान लो 1 यहां पर रखा तो 2 किसके अपोजिट, 1 के अपोजिट। एंड एडजेसेंट टू 3 एंड 4। 1 है वो अपोजिट टू है 2 के, लेकिन पड़ोसी है किस किस का, 3 और 4 का। तो इसकी बजाय हम क्या कर लेते हैं, इसको यहां से हटाकर यहां पर रख लेते हैं। ठीक है, और 2 को यहां पर रख देते हैं क्या, ताकि हम आसानी से इसको लिख सके। 3 और 4 के पड़ोसी है, तो 3 इसको यहां पर रख देते हैं और 4 हम यहां पर रख देते हैं। बचा क्या है, 5 और 6। 5 और 6 हम यहां पर बना लेते हैं। दूसरा केस क्या बन सकता है यहां पर, दूसरा केस देखो, 1 इज अपोजिट टू 2। ठीक है, 1 है, कहां पर लोगे 1, 1 को यहीं पर ले लेते हैं, वो है 2 के अपोजिट, और क्या है, एडजेसेंट है 3 और 4 के। तो 3 एक बार हमने यहाँ पर 3 तो ले लिया था, यहाँ पर 4 ले लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं 3। तो बचा क्या है, 5 और 6। ऐसे ले लिए, दो केस कोई भी अलग अलग ले लेते हैं। ठीक है, पहला क्या है, देखो पहले में बोला गया है 2 इज एडजेसेंट टू 6। यहां पर हम तो देख पा रहे हैं कि 2 है वो एडजेसेंट है 6 के, बिल्कुल सही है। क्या दूसरे केस में भी बनेगा, जब इसको फोल्ड करेंगे हम तो 2 है वो एडजेसेंट बनेगा किसके, 6 के। बनेगा या कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। तो ये वाला जो ऑप्शन ए है ये क्या होगा, यहाँ पर राइट रहेगा। बाकी और चेक कर लेते हैं, जैसे कि ऑप्शन बी अगर हम चेक करते हैं, 3 इज एडजेसेंट टू 4। क्या 3 है वो एडजेसेंट है, क्योंकि पहले वाले केस में तो हम देख पा रहे हैं कि वो अपोजिट है, तो अपोजिट एडजेसेंट हो नहीं सकता, इसलिए ये वाला हो गया गलत। ऑप्शन सी पे 4 इज अपोजिट टू 6। यहां पर 4 है अपोजिट टू 6, ये वाला तो सही है, लेकिन यहां पर ये क्या है, ये दोनों एडजेसेंट है, तो ये वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन डी 3 इज अपोजिट टू 5। क्या 3 है वो अपोजिट है 5 के, यहां पर तो नहीं है, यहां पर तो एडजेसेंट है, तो ये वाला भी हो गया गलत। आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, ये वाला। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं, है ना। चलिए इसका लास्ट देख लेते हैं, 43 वाला। तो इसके लिए भी हम फिर से बना लेते हैं ओपन डाइस। ठीक है, ये हमने बना लिया है ओपन डाइस। अब देखो, इफ 2 इज अपोजिट टू 3 एंड एडजेसेंट टू 4 एंड 6। तो 2 को हम यहां पर रख लेते हैं, 2 है वो अपोजिट है 3 के, तो 3 आ गया यहां पर, और वो किस किस का पड़ोसी है, 4 और 6 का। कौन, 2। 4 यहां पर ले लिया, 6 यहां पर ले लिया, बचा कौन सा है, 5 और 1। 5 और 1 हमने रख दिया यहां पर। दूसरा केस फिर से ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा केस हमने यहां पर लिया, पहला था 2 अपोजिट है किसके, 3 के। ठीक है,
और फिर क्या था 4 एंड 6 2 के पड़ोसी थे। तो अब की बार हम चेंज कर देते हैं, 6 यहां पर ले लेते हैं, 4 यहां पर ले लेते हैं और यहां पर ले लेते हैं 5, यहां पर 1। ठीक है, अब देखो ऑप्शन पे चलते हैं। पहला ऑप्शन 1 इज अपोजिट टू 5, क्या 1 है वो अपोजिट है 5 के? पहले वाले केस में तो हम देख पा रहे हैं कि अपोजिट है, लेकिन इस वाले केस में तो अपोजिट नहीं है, होना दोनों में चाहिए एक सेम। तो ये वाला पहला तो हो गया क्या गलत। दूसरा 4 इज अपोजिट टू 6, क्या 4 है वो अपोजिट है 6 के? इस वाले में तो है लेकिन इस वाले में नहीं है, तो इसको भी हम क्या मान लेंगे, रोंग मान लेंगे। ठीक है, दूसरा भी क्या हो गया, रोंग हो गया। तीसरा 4 इज एडजेसेंट टू 2 एंड 6, 4 है ना वो 2 और 6 का पड़ोसी है। बताओ क्या 2 का पड़ोसी 4 और 6 है? 2 का तो है लेकिन 4 के पड़ोसी 2 और 6 नहीं है। यहां पर 4 और 6 क्या है, अपोजिट दे रखे हैं लेकिन एडजेसेंट होने चाहिए, तो ये वाला भी हो गया गलत। तो आंसर हमारा कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। इसको चेक कर लो, 1 इज एडजेसेंट टू 2 एंड 3, 1 है ना वो 2 और 3 का पड़ोसी होना चाहिए, तो 1 यहां पर तो है, क्या यहां पर है, यहां पर तो है। जब इसको क्लोज करेंगे ना, बंद करेंगे, तो ये 3 भी किसका पड़ोसी होगा, 1 का पड़ोसी होगा, एडजेसेंट होगा। तो ऑप्शन डी यहां पर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये इसके आंसर, ये जो सॉल्यूशन थे इस तरीके से थे। अब हम चलते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहां पर दे रखा है, कॉलम नंबर 1 यहां पर दिया गया है और कॉलम 2 यहां पर दिया गया है। कॉलम 1 में क्या किया गया है, यहां पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं और यहां पर कुछ फॉर्मूले लिखे गए हैं। ठीक है, अब हमें ये बताना है n की यहां पर वैल्यू हमें फाइंड करनी है और बताना है कि n की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो कौन से कौन सा नंबर बनेगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम ऑप्शन ए यहां पर, सॉरी कॉलम 2 का जो ए है, ए उठाते हैं तो इससे कोई एक नंबर यहां पर बनेगा। तो n की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे ये आपको सोचना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए हम जो ये वाले है ना, इस वाले पोर्शन को उठाते हैं, बाकी किसी को नहीं उठाना है हमें, हमें सिर्फ इन वाले, ये जो वाला पोर्शन है इसको हम चेक करते हैं कैसे करना है। देखो यहां पर n की वैल्यू हमें अज्यूम करनी है 1 to 9। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक नंबर हमें अज्यूम करने हैं और उसी के हिसाब से यहां पर आंसर निकलेंगे। मान लो हम जैसे कि ये वाला a उठाते हैं, a। ठीक है, n की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो कितना बनता है, 1 + 1/2। क्या 3/2 है कहीं पर इस साइड, नहीं है, यानी कि n की वैल्यू 1 तो हो नहीं सकती। जब हम 2 रखते हैं n की वैल्यू, तो 2 का क्यूब कितना बना, 8 + 1 9, क्या 9 है इस साइड, नहीं है, n की वैल्यू 2 भी नहीं रहेगी। n की वैल्यू 3 रखते हैं, 3 का क्यूब 27, लेकिन 3 का हाफ करते हैं तो पॉइंट में आता है, पॉइंट में इस साइड भी नहीं है। अब हम रखते हैं n की वैल्यू 4, जब n की वैल्यू 4 रखेंगे इस वाले में तो n का क्यूब कितना, सॉरी 4 का क्यूब 64 प्लस n का हाफ, यानी कि 4 का हाफ कितना 2, कितना बना है 66। क्या 66 है, 66 है, कौन सा, ये वाला। तो हम क्या बोलेंगे, a से कौन सा बना होगा, ये वाला बना होगा। ठीक है, a से कौन सा बना होगा, ये वाला। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 जब हम देखते हैं, विच रूल द नंबर ऑफ 66 फॉलो, 66 कौन से बन रहा है, a से बन रहा है, a वाले से, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी, ये वाला a। ठीक है, आई बात समझ में। ऐसे ही हम देखेंगे बी वाले को, बी को यहां पर 1 रख नहीं सकते क्योंकि 1 रखते हैं तो छोटा नंबर आ रहा है, छोटा नंबर है नहीं। 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 12, 12 + 3 कितना बना 15, नहीं बन पा रहा है। n की वैल्यू रखेंगे 3, 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, 9 × 3 27, 27 + 3 30, क्या 30 है, बिल्कुल है, 30 हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो n की वैल्यू यहाँ पर हमने क्या रखी है, n की वैल्यू हमने रखी है यहाँ पर 3, है ना। 3 का स्क्वायर 9, 9 की मल्टीप्लाई की 3 से 27 + 3, है ना। अब देखो 30 पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10 में, विच रूल द नंबर ऑफ 30 फॉलोज, 30 कौन से बना है, ऑप्शन बी से, इस वाले बी से, तो बी कौन से पे है, ऑप्शन नंबर ए पे, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, आगे चलते हैं, यहां पर आते हैं n³ + 4, n³ + 4 हम जब करते हैं, 3 रख के देख लो, 3 का क्यूब 27 + 4 31, नहीं है। 4 रख लो, 64 + 4 68 है, नहीं है। 5 रखेंगे 125 + 4 129। अब
अगर बड़े नंबर रखेंगे तो ज्यादा जा रहा है, 127 से तो बड़ा कोई भी नंबर नहीं है, तो ये वाला जो ऑप्शन सी है, सॉरी ये जो सी है, ये किसी से भी नहीं बन रहा है, तो इसको छोड़ दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगले वाले पे चलते हैं, एन स्क्र माइनस 2n। यहां पर पुट करेंगे, अगर हम 4 पुट करते हैं, 4 स्क्र यानी कि 16 माइनस का कितना 8, 8 आ रहा है, नहीं बनेगा। आगे देखते हैं, 5 रखेंगे तो 25 माइनस 10 15 नहीं है। 6 रखेंगे 36 माइनस का कितना 12 24 है, नहीं है। 7 रखेंगे 49 माइनस का 14, देखो 5 और यहां पर 35, क्या 35 है, नहीं है, ठीक है। 8 रख के देख लो, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 8 का डबल 16, क्या है 8 और 48 नहीं है। अब अगर 9 हम रखते हैं 9, ठीक है, यहां पर अब n की वैल्यू हम रखते हैं क्या 9, तो 9 का स्क्वायर कितना 81 और माइनस का क्या करेंगे 2n यानी कि 9 का डबल 18, 81 माइनस 18 अब कितना बनेगा, ये बन गया 63। क्या 63 है कहीं पर, 63 है यहां पर, ये वाला, ठीक है। अब यहीं पे ये पूछा गया है 11 वाले में, विच रूल द नंबर ऑफ 63 फॉलोज। 63 से कौन सा बन पा रहा है, तो कौन से बना है 63, 63 बना है डी वाले से, डी, तो डी कौन से पे है, देखो डी है ऑप्शन नंबर बी पे, इस पे, तो आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो इन क्वेश्चंस को कुछ इस तरीके से हमें करने थे, ठीक है। बाकी अगर 110 127 का भी अगर कहीं पर पूछा होता तो हम निकाल लेते, वैल्यू पुट करते, एन की वैल्यू 1 से 9 तक पुट करनी है, ठीक है। आसानी से आप लोग पिक कर पाओगे कि एन का यहां पर वैल्यू कौन सा बनेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। यहां पर x यूनियन y मींस डिवाइड x बाई y, ठीक है। यहां पर है x, यहां पर एरो दे रखा है, y मींस मल्टीप्लाई x बाई y। अब हैशटैग का मतलब क्या दिया गया है, सब्ट्रैक्ट, और ये जो इंटरसेक्शन है इसका मतलब दिया गया है ऐड, ठीक है। ये क्लास में भी हमने अच्छे तरीके से किए थे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। The simple interest of an amount is calculated by multiplying P and T and R and dividing the value of 100। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है कितना होता है, P इंटू टी इंटू आर डिवाइड बाई 100 होता है ना। सेम इसने यही बोला है कि मल्टीप्लाई की गई है पी टी आर की और डिवाइड किया गया है 100 से, ठीक है। तो इस वाले फॉर्म में हमें इसको लिखना है, इस वाले फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई के लिए देखते हैं, P मल्टीप्लाई T हमें करना है, तो मल्टीप्लाई के लिए क्या दिया गया है, मल्टीप्लाई के लिए दिया गया है एरो, तो हम क्या लिखेंगे P एरो T, और फिर से T और R की मल्टीप्लाई करनी है, तो यहां पर भी क्या आएगा एरो, और जब डिवाइड करेंगे पूरे को तो डिवाइड किसके लिए दिया गया है, डिवाइड दिया गया है यूनियन के लिए, ठीक है। तो इसको हम पूरे को ब्रैकेट में ले लेते हैं और यूनियन 100 यहां पर कर देंगे, तो हमारा फॉर्मूला कौन सा बन जाएगा, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो हमारा आंसर यहां पर कौन सा रहेगा, हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ये वाला, ठीक है, हो गया। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहां पर दिया गया है ए रिसीव्स एक्स नंबर ऑफ बॉल्स, ही गिव्स 10% ऑफ हिज बॉल टू बी, 15% ऑफ हिज बॉल टू सी एंड 12% ऑफ हिज बॉल टू डी। हाउ मेनी बॉल्स डज ही हैव विद हिम नाउ। अब उसके पास कितनी बॉल्स बची है, ये यहां पर पूछा गया है। ए के पास कितनी थी, ए के पास थे टोटल एक्स बॉल्स। अब एक्स में से उसने क्या किया है, बी को दे दिया है 10%, एक्स का 10% यानी कि एक्स बाई 10, सी को दे दिया है कितना 15% यानी कि एक्स का 15/100, यही तो लिखेंगे, और डी को कितना दे दिया गया है, एक्स का 12%, ठीक है। अब कितनी बचेंगी, यानी कि टोटल कितनी है एक्स, एक्स में से सारे घटा देंगे बी सी और डी की वैल्यू, तो जो बची हुई बॉल है वो आ जाएंगी। तो टोटल हमारे पास है एक्स, हम क्या करेंगे माइनस का एक्स बाई 10, माइनस का कितना यहाँ पर 5 से काट दो 3 एक्स बाई 20, और यहाँ पर कितना यानी कि 12x/100, कुछ इस तरीके से ही तो लिखेंगे। अब इसको हमें इस वाले फॉर्म में लिखना है, तो इस वाले फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, देखो कौन सा रहेगा, क्या ऑप्शन ए रहेगा। सबसे पहले देखो x है, उसके बाद माइनस है, माइनस के लिए हमें कौन सा यूज करना है, माइनस के लिए हमें करना है हैशटैग का यूज, हैशटैग का। अब इंटरसेक्शन का मतलब तो माइनस है नहीं, तो ये वाला भी गलत, ये वाला भी गलत, सिर्फ सी वाला बचा है, या फिर डी वाला हो सकता है ना। तो सी वाले को चेक करते हैं, यहाँ पर x
हैशटैग माइनस माइनस हो गया, ठीक है, यहाँ पर हमने लगा दिया ब्रैकेट। अब ये प्लस हो जाएंगी सारी, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया है बाहर। अब फिर से x है ये वाला, ठीक है, यहाँ पर x कॉमन ले लिया है। 10/100, ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पर ऐड है, ठीक है, प्लस हो गया। अब 15/100, 15/100 को हमने यहाँ पर 3/20 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से प्लस हो गया, और 12/100, ठीक है। तो ये वाला हमारा राइट रहेगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए डॉलर बी, डॉलर का मतलब दिया गया है ए इज ग्रेटर देन बी। ए एट द रेट बी मीन्स ए इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब यहां पर हम है ना, इनके यहां पर लिख लेते हैं, डॉलर का मतलब क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी, ये हमने लिख लिया है, ताकि जब हम क्वेश्चन को करेंगे तब हमारे लिए आसानी रहे। दूसरा, ए एट द रेट बी, इसका मतलब क्या है, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। ए है ना, वो तो या तो ग्रेटर देन है या इक्वल है बी के। तीसरा, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर सबसेट, इसका मतलब दिया गया है ए इज इक्वल टू बी, ए है वो इक्वल है बी के, ठीक है। और यहां पर है ए इज प्रॉपर सुपरसेट ऑफ बी, प्रॉपर सुपरसेट का मतलब क्या दिया गया है, ए इज स्मॉलर देन बी, ए है वो छोटा है बी से, ठीक है। लास्ट में दिया गया है ए इज नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू बी का मतलब दिया गया है ए इज आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू बी, ए या तो छोटा है या इक्वल है किसके, बी के। ये यहां पर दिए गए। अब यहां पर देखो ऑप्शन क्या क्या है, पहला ऑप्शन है ये वाला, दूसरा ऑप्शन है ये वाला, सी और डी, ये चार ऑप्शन है। स्टेटमेंट हमारे पास है ये वाली, इससे बनाना है हमें ये देखकर। P एट द रेट Q, एट द रेट का मतलब क्या था, ये वाला, तो P ग्रेटर देन इक्वल टू Q बना दिया, ठीक है। यहां पर क्या दिया गया था, N इज क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ Q, और प्रॉपर सबसेट ऑफ Q का मतलब है इक्वल है, तो N और Q क्या है, इक्वल है, तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। यहां पर क्या है, M इज नॉट इक्वल टू N, नॉट इक्वल टू का मतलब क्या था, A इज लेस देन इक्वल टू B, यानी कि यहां पर M है वो लेस देन इक्वल टू है N के, तो लेस देन इक्वल टू है किसके, N के, ऐसे ऐसे लिखेंगे, कोई दिक्कत है। ये हमने एक फॉर्म में इसको लिख लिया है। अब यहां पर हम चलते हैं कंक्लूजन्स के ऊपर। कंक्लूजन क्या है, P डॉलर M, डॉलर का मतलब क्या दिया गया है, देखो A इज ग्रेटर देन B, यानी कि P है वो ग्रेटर देन है किससे, M से। दूसरा, N इज नॉट इक्वल टू P का मतलब क्या था, N है वो लेस देन इक्वल है किसके, P के। अब देखो पहली वाले देखते हैं, P इज ग्रेटर देन M, क्या P है वो ग्रेटर देन है M के, तो अब देखो ग्रेटर तो है लेकिन साथ में इक्वल भी तो हो सकता है ना। अब ग्रेटर तो है, हमें डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन इक्वल भी तो हो सकता है ना, तो इसको हम डेफिनेट ट्रू तो नहीं मान सकते, ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, रॉन्ग मान लेते हैं। दूसरा क्या है, P इज ग्रेटर देन इक्वल टू N, क्या P इज ग्रेटर देन इक्वल टू N है, हाँ ये वाला सही है, दूसरा है ना, दूसरा यहां पर क्या है, सही है, तो हम आंसर क्या करेंगे, इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, यानी कि ऑप्शन बी इसके लिए क्या रहेगा हमारा, बी इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, दूसरा वाला देखो यहां पर स्टेटमेंट क्या है, D इज प्रॉपर सबसेट ऑफ X, प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या दिया गया था, A इज इक्वल टू B, तो यहां पर D है वो इक्वल है किसके, X के, ठीक है। अगला देखो, इसको थोड़ा सा बीच में लिख लेते हैं, है ना, D इज इक्वल टू है किसके, X के। अगला है F और Y के बीच में है, F और Y अभी है नहीं, जो कॉमन है ना वही पार्ट ले लेते हैं, D डॉलर F, डॉलर का मतलब क्या है, A इज ग्रेटर देन B, यानी कि D है वो ग्रेटर है किससे, F से, तो D है वो ग्रेटर है F से, बना दिया। अब ये देख लो F एट द रेट Y, एट द रेट का मतलब क्या है, A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B, यानी कि F है वो ग्रेटर देन इक्वल है किसके, Y के, ये हमने बना दिया। अब हम आते हैं कंक्लूजन्स के ऊपर। कंक्लूजन क्या है, देखो X एट द रेट Y, एट द रेट का मतलब A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B, X है वो ग्रेटर देन इक्वल टू Y है, ठीक है। दूसरा है Y इज नॉट इक्वल टू D, नॉट इक्वल का मतलब क्या दे रखा है, A इज लेस देन इक्वल टू B, तो Y इज लेस देन इक्वल टू D, ठीक है। पहला चेक करते हैं, X इज ग्रेटर देन इक्वल टू Y, क्या X है वो ग्रेटर देन इक्वल है, नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पर देखो यहां पर सिर्फ ग्रेटर है,
यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर है, दोनों यहाँ पर कॉमन पार्ट नहीं है, ये वाला हो गया गलत। यहाँ पर d इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, क्या d है वो ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है, ये वाला भी गलत है। ठीक है, यहाँ पर दोनों के दोनों क्या है, रोंग है। तो हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इफ नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड इज ट्रू, यानी कि कोई भी इसमें से ट्रू नहीं है। ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला, ये आपका है होमवर्क, ये आपको आंसर करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, पहले तो इनको अरेंज कर लेना है अच्छे से, उसके बाद आप लोगों को कंक्लूजन देखना है कि कौन सा कंक्लूजन यहाँ पर फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके डाउट्स अगली क्लास में ले लिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।